नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन जो है टेक्नीशियन में टेक्नीशियन के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जरूर हमारे साथ जुड़ें अगर आप लोग टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं तब। ये जो क्वेश्चन है वो वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है। किसके लिए? टेक्नीशियन के एग्जाम लिए। एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, कल के वीडियो में आप लोग को बोले भी थे कि 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन वो था 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आया हुआ, लेकिन शुरू में आया था। अब क्या हुआ, उसका संख्या और बढ़ाया गया है इस क्वेश्चन का, जो कि आप लोग को हम कल भी करवाए थे, तो उसमें बोले थे सेम ऐसा क्वेश्चन करवाए थे। वीवीआई लिख भी दिए थे हम क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत देखिए वीवीआई यहाँ पे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, जरूर करके जाएँ, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वीवीआई क्वेश्चन बस यहाँ पे 30 वर्ष था, और ये जो हम आप लोग के लिए लेके आए 8 वर्ष में, जबकि एग्जाम में जो आ रहा है 8 और 16 वर्ष दोनों का आ रहा है। ठीक है, 8 वर्ष और 16 वर्ष का। ठीक है, तो अभी हम करवा देते हैं, जरूर आप लोग करके जाएं। कहीं भी दिक्कत होता है तो जरूर पूछिए, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। क्या है क्वेश्चन? साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो? 3 गुनी दे दिया, देखिए 3 गुनी, और 2 गुनी अभी फिलहाल चल रहा है, तो 3 गुनी भी रहे, कितना भी रहे, कैसे निकलेगा देखिए। तो प्रिंसिपल जितना मन करे उतना, 3 नंबर बताने लगे क्या बार, चलिए 3 नंबर ही कर लेते हैं। प्रिंसिपल जितना नंबर 1 मान लेते हैं, तो रुपया कितना हो जा रहा है? 3 गुना हो जा रहा है। कितना? 3 गुना हो गया। अच्छा, 3 गुना हो गया तो ब्याज कितना हुआ है? तो बोलिएगा इंटरेस्ट जो है वो 2 हुआ होगा, तभी तो 1 रुपया लिए। इंटरेस्ट ब्याज हो गया 2, और टोटल मिला के जो रुपया हो गया उसको देने के लिए वो 3 रुपया उसको देंगे। ये कितना साल में हुआ है? ये जो हुआ है 8 साल में हुआ है, तो हमको रेट निकालना है। तो क्या होता है? SI बराबर, SI कितना है? 2 है ना, 2 रुपया 2 हो रहा है अनुपात में, अनुपात माने तो 2 बराबर P कितना है? 1 है, गुना T कितना है? 8 है, गुना रेट कितना है नहीं जानते ही, तो निकालना है बटा 100। बस आंसर 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। कितना? 25। तो R बराबर जो हो गया वो 25% आ गया। कितना? 25%। मतलब रेट जो है वो 25% है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, और भी आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। देखिए कैसे कितना हो जाता है? 2 गुना, तो डायरेक्ट 3 गुना होने का बात बोल रहा है ना। तो कोई भी राशि अगर 1 रुपया है तो कितना हो गया? 3 गुना हो गया। 3 गुना हो रहा है, मतलब ब्याज कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ब्याज को जो बात बोला है ब्याज का, वो 2 रुपया होने का बात बोला है, तो ब्याज हो गया 2, मतलब 2/1। अब रेट तो हमें पता नहीं है, तो ब्याज जो हो गया तो 2, तो डायरेक्ट अब फॉर्मूला पे सेट कर देंगे। क्या हो जाएगा? ब्याज 2 बराबर P कितना है? 1 है, तो 1 गुना T कितना है? 8 साल, गुना रेट R/100। देखिए वही पे बैठ गया ना। तो उस भी तरीके से दोनों तरीका सेम ही है, कोई नया तरीका नहीं है। बस आप लोगों को डायरेक्ट बोला जाएगा 3 गुना बोलेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 गुना 2 लिखेंगे, 2 गुना बोलेगा तो 1 लिखेंगे, लेकिन काहे लिखते हैं वो सभी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे हम सामने बता चुके हैं। चलिए 1 नंबर से करते हैं, छूट गया 1 नंबर। क्वेश्चन क्या? अब पहला क्वेश्चन से, 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। 6 दिन के बाद कितने व्यक्ति को काम छोड़ देना चाहिए ताकि यह काम पूरा काम, ठीक है देखिएगा, ताकि पूरा काम 26 दिन में, पूरा काम बोला है 26 दिन हो जाए, तो पूरा काम 26 दिन में बोल रहा है, तो 6 दिन तो बोला है, 6 दिन के बाद ना बोला है कुछ आदमी छोड़े, मतलब 6 दिन के बाद अगर कुछ आदमी छोड़ देगा तो बचेगा कितना? 20 दिन में करने का बात कर रहा है। ये 26 दिन नहीं 20 दिन बोल रहा है, किसको? शेष काम को। शेष काम पहले करवा देते हैं, तो कुल काम कितना आदमी का? 30 आदमी का जो है 20 दिन का काम है, यही है। देखिए तो 30 व्यक्ति के लिए, यहाँ समझिएगा, 30 व्यक्ति के लिए 20 दिन का काम है। 30 व्यक्ति 20 दिन में कर सकता है, तो 20 दिन का काम हो गया। लेकिन क्या हुआ कि आदमी तो 6 दिन तक किया है, कि 6 दिन किया, देखिए यहाँ पे 6 दिन के बाद, मतलब 30 गो आदमी जो है 6 दिन तक काम किया है। तो जब 20 दिन का काम था, 6 दिन कर लिया, तो शेष कितना काम बच गया? शेष जो काम बच गया वो 14 दिन का बच गया। कितना? 14 दिन का, मतलब 30 गो जो है 30 आदमी का जो है काम 14 दिन का बच गया। इसी काम को, पूरा काम को 26 दिन में करना था, 6 दिन तो हो गया है, बचा कितना है? 20 दिन में करवाना है। कितना आदमी क्या हो चला जाए व्यक्ति छोड़ के? 30 गो आदमी था, तो मान लेते हैं x आदमी काम छोड़ के चला गया, तो -x कर देंगे, हो गया। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। 21 बराबर कितना हो जाएगा? 30 - x, तो x बराबर जो हो जाएगा वो 21, 30 - 21 मतलब 9। मतलब 9 आदमी अगर काम छोड़ के चला जाता है तो वह काम जो है टोटल 26 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, 26 दिन में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। 9 दिन, 9 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 देखिए यहाँ पे निकल चुका है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको अब कैसे हम सॉल्व करें। क्या दिया हुआ है हमें? जो दिया हुआ है x/,
y इज इक्वल टू दिया है 4/5। अनुपात ही निकालना है यहाँ भी और यहाँ भी अनुपात ही। जब अनुपात निकालना हो ना तो यही डायरेक्ट हम यही मान को पुट कर सकते हैं कि x का मान कितना 4, y का मान कितना 5 डायरेक्ट। तो x का मान कितना 4, तो यहाँ पे 4 रख देते हैं और y का मान 5। तो यहाँ भी x का मान 4 और y का मान 5, कितना हो जाएगा 20 35। 20 और 35 कितना हो जाएगा, जब 20 में हम जोड़ देंगे 35 को तो हो जाएगा हमारा 55। कितना हो जाएगा 55 बटा, और यहाँ पे घटा देंगे 5 चौके 20 में से 7 बचे 35 घटा देंगे तो 20 में से 35 गया तो -15 तो -15 प्लस यहाँ भी रख देते हैं 5 और 5 ना 4 है x का मान, तो 4 और y का मान जो है 5 है। 6 चौके 24, 4 बचे 20, 24 और 20 कितना होता है 44। कितना 44 घटा बटा यहाँ पे कितना 24 माइनस, यहाँ पे अलग अलग मान है ना, नीचे में अलग मान है, यहाँ पे अलग है, मतलब x का मान 4 है, x का मान 4 है, y का मान कितना है 5 है। तो 7 चौके 28 में घटा देंगे 8 बचे 40, जब घटाएंगे तो आ जाएगा -12। कितना आ जाएगा -12 हो जाएगा। बस हो गया। बस इसको क्या करना है, हमें सॉल्व कर देना है। चलिए कर देते हैं, इस चीज़ को हमें सॉल्व कर देते हैं हम। जाएगा ऊपर तो माइनस में ही आएगा। जब माइनस में आएगा तो एक तो कन्फर्म बात हो गया, ये प्लस वाला ऑप्शन पहले कट गया, प्लस वाला ऑप्शन जो है वो पहले कट गया। अब इसी दोनों में से कोई एक होगा। जब काटेंगे तो 11 बचे 55, 5 दिया तो -11/3 आ गया। माइनस, ये भी माइनस यहीं कर दिए, तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना होगा 4 से 11, 4 तिया 12, फिर आ गया -11/3। जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा -11/3। 2 गो था ना तो दूसरे डायरेक्ट गुने नहीं कर दें, तो माइनस बोल सकते हैं इसको 22/3। कितना -22/3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 तो कर ही चुके थे शुरू में ही। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्या है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है और 2 वर्ष में उनकी आयु उनके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। इस प्रकार का क्वेश्चन है। ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी पूछा जा रहा है, एज का भी क्वेश्चन। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए ऐसा करके जाइए आप लोग। ठीक है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है। एक लड़का है, यहाँ पे मान लीजिए एक लड़का है, ए है, उस बी है उसका पिता, फादर है, तो लिख देते हैं बी और एफ से फादर। ठीक है, ये फादर का बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष क्या है, कम है। पिता की आयु से 24 वर्ष कम है। अगर पिता x है तो ये क्या है, x -24। पिता से 24 वर्ष छोटा है, x -24। या उसका उल्टा अगर माने प्लस में करके, तो ये अगर मानिए x वर्ष है तो पिता कितना हो जाएगा, इससे 24 वर्ष बड़ा। अगर मानिए पिता से 24 वर्ष छोटा है, इसका मतलब इससे एक पिता कितना 24 वर्ष बड़ा है। ये भी उल्टा भी तो बोल सकते हैं इसी चीज़ को, तो बोल दिए हम, यही बात बोल रहे हैं। या फिर देखिए तो 24 वर्ष कम है ना बेटा, बिल्कुल है। ये है x + 24, ये है x है, तो 24 वर्ष क्या छोटा है। क्वेश्चन में छोटा ही बोला है। अब उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। कब, 2 वर्ष में। 2 वर्ष मतलब 2 वर्ष के बाद। 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा ये, 2 वर्ष के बाद ही हो जाएगा x + 2 का। अब बाप कितने वर्ष हो जाएगा, x + 26 वर्ष का ही हो जाएगा। तो बोला है पिता की आयु की आधी हो जाएगी। पिता की आयु जो बराबर अगर करते हैं तो पिता की आयु का क्या हो गया, आधा हो गया। तो मतलब अगर बेटा में 2 से गुना करेंगे तब ना पापा के बराबर होगा, क्योंकि क्या है ये आधा था। मतलब इसको सॉल्व करें तो ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, 2x + 4 बराबर कितना हो जाएगा, x + 26। तो यहाँ से x इधर आके घट जाएगा तो x बराबर जो आ जाएगा वो 22 आ जाएगा। कितना, 22। हमें मान क्या ज्ञात करना है, पिता की आयु। पिता तो कितना मान है, x + 24। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 22 + कितना 24। अब 22 और 24 कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 4 46। तो 46 मतलब पिता का जो आयु हो जाएगा वो 46 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46 वर्ष, जो कि पहला ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला। ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे, लेकिन छोटा क्वेश्चन था इसलिए एक्स मान लिए, जल्दी सॉल्व हो गया। और ठीक है, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो देखिए क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 है। क्रय मूल्य का मतलब क्या है, सीपी जो है एक वस्तु का 5000 है। कितना है सीपी, 5000 बोला है, 5000 है। 25% लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। यही क्वेश्चन फिलहाल आ रहा है तो यही करके जाइए। ठीक है, और आप लोग को तो पीछे का क्लास भी कीजिएगा तो टफ भी क्वेश्चन मतलब करा दिए हैं, मॉडरेट भी। 5000 का 25% लाभ ले रहा है ना, तो क्रय मूल्य पे लाभ लेता है। तो क्रय मूल्य कितना है 5000, उसका 25% लाभ लेगा, कितना बचेगा 125/100। ठीक है, 100 चीज़ तो
अपने आप में होता है। 100% तो 5000 होगा, निकाल के देख लीजिए। 100 और प्रतिशत मतलब 2 जीरो से 2 जीरो, 1000 500 होगा। लेकिन 25% का लाभ लेगा तो क्या करेंगे, 25 उसमें जोड़ देंगे, तभी तो 125 का लेगा बेचेगा। तो काटेंगे कथी लिए, 2 जीरो से इसका जो है, इसका 2 जीरो खत्म। जब गुना करेंगे तो 125 पचे कितना होगा, 5 625, कितना 625, इसमें 2 जीरो 2 जीरो ने 1 जीरो, तो 1200। तो बेचेगा कितना में, 25% लाभ लेने के लिए 6250 में। 6250 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 15 कितना है हमारा, 5 15 10 12 का चतुर्थानुपाती। ये देखिए भी, ये क्वेश्चन जो है यहाँ कब पूछा गया है, शायद टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया है। एनालिसिस डेट नहीं, सेम क्वेश्चन पूछा गया, सेम का सेम। ठीक है, बस डेट अभी नहीं बता सकते क्योंकि एनालिसिस तो हम करवा नहीं सकते हैं, जो करवाता है गलत है, क्योंकि निकला हुआ है नोटिस तो नहीं करवाना चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखिए कि एकदम एकदम 100% गारंटी है कि क्वेश्चन पूछा गया, 100% 100% गारंटी है पूछा गया है और पूछा जाएगा। कल भी आप लोग को समझ, ये तो क्वेश्चन पूछा ही गया है, सेम क्वेश्चन। ठीक है जी, इतना का चतुर्थानुपात, इसका मतलब है 15:10, चौथा समानुपाती 12:x, चौथा नहीं जानते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसको, अब तरीका क्या बताए, अंदर को अंदर से गुना कर दीजिए। 10 गुना 12 बराबर, बाहर को बाहर से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 गुना x। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो 5 3 से 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 4 दूना 8, तो x बराबर जो आ गया वो 8 आ गया। डेटा का भी चेंज नहीं करके लाए, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम सामने में है, आप लोगों को ला के रख दिए हैं। ठीक है, तो इसका जो जगह 8 हो जाएगा, चौथा अनुपाती 8 हो जाएगा। एकदम VVI क्वेश्चन है, पूछा गया पेपर है एकदम। ये क्वेश्चन करके जाइए, ऐसा जो भी हम करवा रहे हैं वो करके जाइए, उससे बाहर पेपर नहीं रहेगा। ठीक है, जरूर करके जाएं। और मैथ साइंस का तो बता ही दिए कि तीनों पढ़ लीजिए, कुछ बायोलॉजी का बेसिक ही पढ़ना है, ज़्यादा टफ नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 या जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त अंकों का औसत इतना है। जेम्स द्वारा किसमें, गणित में, मैथ में, प्लस विज्ञान का मतलब साइंस में, अब प्लस इतिहास मतलब हिस्ट्री में, इस सभी में जो प्राप्त उसके औसत जो है उसका प्राप्त वो कितना है, 89 नंबर है। कितना है उसका जो है 89 नंबर है, औसत 89 नंबर है। तो उसका योगफल कितना हो जाएगा, योगफल हो जाएगा उसमें 3 से क्या कर देंगे, गुना। ठीक है, तो इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 9 × 27 के 7 बाकी 2, 8 × 24 24 2 26, कितना हो गया 267 हो गया है। कितना 267 हो। ठीक है, और आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, हम लोग आगे अगर पढ़े क्वेश्चन को तो क्वेश्चन में बोला है यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिया जाए, उसके भाषा का मतलब हिंदी का मतलब समझिए, उसका भाषा जो भी हो, मान लेते हैं हिंदी है, हिंदी के अंक भी जोड़ लेते हैं तो उसका औसत घट जाता है। आप देखिए घट गया मतलब, इसको हम ट्रिक पे बताएंगे, पहले देख लेते हैं। अगर मान हिंदी ही जुड़ जाता है या फिर भाषा को बोलते हैं लैंग्वेज जुड़ गया, और ये तीनों तो रहेगा ही रहेगा, तब जो उसका औसत हो गया घट के हो गया 88.25। कितना, तो क्या गो विषय का, अब तो 4 गो विषय है, तो क्या करेंगे, एक में 4 से गुना करेंगे, लेकिन अब देखिए मल्टीपल करेंगे तो काफ़ी लंबा आ जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को ट्रिक पे सॉल्व करेंगे। लेकिन अब जब बना लिए तो क्वेश्चन को ये भी तरीका बता देते हैं आप लोगों को। क्या, अब देखिए जब 4 से गुना करेंगे तो 25 चौके 101 आएगा, 88 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32, 32 1 33, 33 के 3 बाकी 3, 8 चौक 32 3 35, कितना आ गया 300। देखिए गुना भी आसान ही हो गया, 353। अब इसको घटाएंगे, अब देखिए यहाँ पे 3 गो विषय का था, 3 गो विषय का घटा, एक में घटा देंगे 3 गो विषय का, चौथा विषय का बच जाएगा। कितना घटाना है, 2 6 7 267 घटा देते हैं। जब 267 घटाएंगे तो 13 में से 7 गया तो 6 बच गया 4, 14 में 6 गया तो 8, ये बच गया 0, 86। मतलब हिंदी में जो है वो 86 नंबर है। कितना 86, ये चारों विषय था, 4 गो विषय का इतना था, 3 गो विषय में 3 गो विषय को घटा दिए तो चौथा विषय निकल गया। लेकिन इतना बड़ा है तो इसको हम ट्रिक पे क्यों ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इतना हम इस पे क्यों करें, क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन का मान थोड़ा बड़ा बड़ा है डेटा। तो आसान तरीका क्या है क्वेश्चन को ट्रिक पे सॉल्व करने का। अब देखिए हम ट्रिक पे इसी क्वेश्चन को सॉल्व आप लोगों को करवाते हैं। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से इरेज, 1 सेकेंड बस हो गया, इरेज किए। अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। 3 गो विषय का कितना है, 89 है। कितना है, 89 है। ठीक है,
और यदि भाषा भी जोड़ लेते हैं तो उसका जो औसत है वो कितना हो जाता है, घट के 88.25 हो जाता है। अच्छा, अगर जो हिंदी भाषा है उसका भी अगर नवासीय रहता, पहले 88 नवासी था ना, नवासी था पहले, अगर अभी भी नवासी रहता जो भाषा नयका आया है तो इफेक्ट किसी प्रकार का भी नहीं पड़ता, इफेक्ट जो है किसी भी प्रकार का नहीं पड़ता किस पे, औसत पे, अगर अब नवासी ही रहता तब। लेकिन क्या हुआ कि औसत घट गया, इसका मतलब ये संख्या कम होगा, कितना कमी होगा तो देखिए औसत में कितना का घटी हुआ है, तो 0.75 का घटोत्तरी हुआ है, कितना का 0.75 का घटोत्तरी हुआ है। लेकिन क्या गो संख्या पर 0.75, तो हमारा 4 गो संख्या पे, क्योंकि 4 गो संख्या का माध्य दिया हुआ है। तो ठीक है, देखिए निकल गया आसान तरीके से। 89 माइनस 75 दूना 150 दूना 300, 300 का मतलब 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 86। तो डायरेक्ट ये ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने का, ये क्या है, ट्रिक है, नया तरीका नहीं है, ये ट्रिक से बोल सकते हैं, बस इसी से ये निकला हुआ ट्रिक है। लेकिन यहाँ से कॉमन उमन लेंगे तो यही बनेगा। लेकिन आप लोग इसको ध्यान रखिए, इस तरीका बहुत ही अच्छा है। अब छोटा मान लीजिए डेटा आता तो इस तरीका से निकाल देते, लेकिन थोड़ा सा बड़ा भी आ गया तो डायरेक्ट हम इस पे तरफ जाएंगे। तो दोनों तरीका आप लोग को बता चुके हैं, ये फर्स्ट मेथड है मान लीजिए, ये सेकेंड है, दूसरा है ये, ठीक है, जो आप लोग को सही लगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो अंक x का मान क्या होगा। यदि संख्या 11 से विभाज्य कितना, 3 2 9 3 2 4 8 और x 6, इसमें क्या होता है, एक बोल रहा है 11 से पूरा पूरी भाग लग रहा है तो x का मान। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चाहे रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ हो, टेक्नीशियन का हो ही रहा है, इसका इसमें भी आ रहा है, जेई में आ रहा है, आरआरबी जेई में आया है, आरआरबी एएलपी में आया है क्वेश्चन, ये आरपीएफ में भी क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे जब प्रीवियस ईयर, तब पता चलेगा। ये इतना अच्छा क्वेश्चन है 11 का विभाज्यता का नियम, 11 और 9 का, इसलिए कल 9 का करवाए, आज 11 का करवा रहे हैं। तो इसमें x के जगह पे क्या रख देंगे, इन्हें कि मान रख के चेक करेंगे। तरीका क्या है, एक को छोड़ के जोड़ लीजिए, 9 के बाद 2 11, 11 8 19, 19 6 कितना हो जाएगा, 19 6 25, 25 में घटा देंगे, इसका योगफल कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 प्लस x कितना, 7 प्लस x, जब घटाएंगे तो 25 माइनस 7 माइनस x, तो घटाएंगे तो 18 माइनस x कितना हो जाएगा, 18 माइनस x। अब कितना होना चाहिए आप लोग को बता चुके हैं, इसका जो अंतर है वो हमारा 0 होना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल कुछ भी। अब बोलिएगा 0 पुराने के लिए x का मान कितना रखना पड़ेगा, 18, जबकि x तो यहाँ पे एक अंकीय संख्या है, x जो है एक अंकीय संख्या है ना, तो 18 तो रख नहीं सकते हैं इसका मान, तो 18 जो है इसका मान नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन में कितना क्या बोले, 11 का मल्टीपल कुछ भी चल सकता है, ठीक है, 11 का मल्टीपल जो है वो कुछ भी चल सकता है। तो कितना रख दे, 11 या 22 होना चाहिए इसका अंतर। अगर मानिए 11 पुराना है, 0 तो नहीं पुरा सकते, 11 कैसे पुराएंगे, तो 11 पुराने के लिए हमको एक समान 7 रखना पड़ेगा। अगर 7 रख देते हैं तो घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, मतलब जो है x का जो मान हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, तभी इस संख्या में जो है 11 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा, कितना से, 11 से। कब, जब इसके जगह पे हम 7 रख देंगे तब। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 क्या है, यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% तक घट जाती है, ये 15% बढ़ जाती है, चौड़ाई 20% घट जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन। यहाँ क्या कर सकते हैं, हम सक्सेसिव लगा सकते हैं, जब भी आयत का बात करें, वृत्त का बात करें, सक्सेसिव लगा सकते हैं। जैसे लंबाई में क्या हुआ, 15% बढ़ती, ट्रिक भी बताएंगे, पहले देखिए सक्सेसिव कैसे लगा सकते हैं। वृद्धि कर रहा है 15% का तो प्लस 20, माइनस कमी हो रहा है 20% माइनस 20, फिर प्लस माइनस दोनों गुना कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 20 गुना 15/100 हो गया सक्सेसिव। तो यही ऐसे ही लगाते हैं, जब काटेंगे तो 20 पचे 100, 5 तिहाई 15, जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा -5 -3, इसका मतलब -8। तो माइनस का मतलब कमी कितना का, 8% का। तो क्षेत्रफल में जो है 8% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर आप लोग चाहते हैं दूसरा तरीका से बनाना, वो रेशियो मेथड पे देखिए, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 15 का, तो 3/20 होता है। अगर मतलब लंबाई पहले 20 था तो अब जो है लंबाई कितना घट गया, 3 घट गया, 3 का घटा 15% घटा, तो 3 का 20 का 15% 3 घट गया, तो अब जो है 17 हो गया। सेम उसी, लेकिन यही तरीका बनाइएगा ज़्यादा सही रहेगा। ये भी तरीका बताते हैं कि बड़ा बड़ा आयतन का भी आ जाए तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। आगे बोला है 20% घट जाता है, क्या यहाँ पे बढ़ने का बात बोला है, क्या बढ़ जाता है 15%। जब बढ़ने का बात बोला है तो यहाँ पे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और 20% क्या होता है, चौड़ाई घट जाता है। चौड़ाई का बात करें तो चौड़ाई का ये हम लंबाई यहाँ पे लिख दी, ये हमारा लंबाई ये हो गया, ठीक है।
आइए हम चौड़ाई का बात करते हैं। चौड़ाई अगर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। अगर 5 था तो 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब गुना कीजिए 20 बचे 100, इधर गुना करेंगे 23 चौके कितना होगा 92। तो क्षेत्रफल क्या हुआ, पहले 100 था, लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया, अब हो गया 92। कितना हो गया 8 का कमी किस पे 100 पे। शुरू में तो देखिए 100 नहीं है, 100 परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 खत्म, मतलब 8% का क्या हो गया कमी, दिख रहा है ना कमी हो गया। 100 से कितना हो गया 92 हो गया, तो कमी हो गया है। ठीक है, कितने का 8% का, तो 8% हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है इसको आप लोगों को करना है होमवर्क में, होमवर्क का पेपर है इस, ठीक है। ये टेक्नीशियन के लिए स्पेशल बोल सकते हैं क्या, 2 कारें एक ही 10 मिनट के अंतराल में 20 कितने समय के बाद गति एक महिला को विपरीत दिशा में आ रहे अंतराल को मिलेगी। नहीं, ये टेक्नीशियन के लिए नहीं है, आप लोग नहीं करके जाइएगा। एनटीपीसी का जब करवाएंगे तब आप लोग ये पेपर कीजिएगा। ये जो है एनटीपीसी के लिए वीवीआई रहेगा, एनटीपीसी के लिए वीवीआई रहेगा, लेकिन अगर टेक्नीशियन का भी कर रहे हैं तैयारी तो उसके लिए नहीं है ये पेपर, ठीक है, एकदम नहीं है। तो अभी तक हम इन लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े हैं, ठीक है। डेली आप लोगों को इसी प्रकार से टेक्नीशियन का पेपर हम करवाते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।